जब कोई छोड़कर चला जाता है तो साइकोलॉजी के अनुसार एक जो बेहतरीन बदलाव होता है वो होता है कि आपका एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और एक साइलेंट सक्सेस। साइकोलॉजी के अनुसार ये कभी नहीं होता है कि अगर आपको कोई छोड़ दिया है तो एक लड़ाई झगड़ा करके आप अगले इंसान से बदला ले सकते हो, नहीं, बल्कि एक बेहतरीन बदला का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट दो और कितना ज्यादा आप खुद पे वर्क करके खुद को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जब कोई आपको छोड़ कर जाता है तो आपको टूटते देखना चाहता है, आपको बिखरते देखना चाहता है। वो ये कभी नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर जाओ और कुछ अच्छा कर जाओ, आप सक्सेस कर जाओ। तो आपको एक साइकोलॉजी के अनुसार चलना है कि वैसे इंसान को जो आपके बारे में ये सोच रहा है कि आपके छोड़ जाने से आप पे एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इसको अगर आप गलत साबित कर देते हो तो अगले इंसान का, वैसे इंसान का जो आपको छोड़ दिया है, उसको बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, उसका ईगो एकदम चकनाचूर हो जाता है। तो आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि एक इंसान जब आपको छोड़ कर जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक दिमाग का इस्तेमाल करके आपको ब्रेक करना चाहता है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर आप अपने इमोशन को बैलेंस और कंट्रोल कर लेते हो और उस इंसान के साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो तो वैसे इंसान का दिमाग भी हिल जाता है और अगले को एहसास भी होता है कि वो अपने जीवन में कितना बड़ा गलती किया है। और इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूं कि अगर कोई आपको छोड़ जाता है तो उसके लिए क्या एक बेहतरीन बदलाव होना चाहिए। और इसके लिए आज मैं आपको 3 ऐसा टिप्स बताऊंगी। आई होप कि ये चीजों को अगर आप अपना लोगे तो जो इंसान आपको छोड़ कर गया है उसको अपने जीवन में पछतावा और एहसास जरूर होगा। अब हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी कि अगर जो लोग चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो वो ये नहीं चाहता है कि मेरे छोड़ जाने से अगला इंसान अपने जीवन में सक्सेस कर जाए और बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ में हैप्पी हो, बल्कि इसकी अपोजिट वो ये चाहता है कि उसके छोड़ जाने के बाद आप पे एक बुरा प्रभाव पड़े, आप अपने जीवन में बिखर जाओ और टूट जाओ। लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर एक इंसान हमारे साथ ऐसा क्यों चाहता है कि एक तो सबसे पहले वो छोड़कर चला जाता है और दूसरी चीजें हमें वो जीवन में बिखेरना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी अपोजिट आप उस इंसान को ज्यादा याद न करके, उसके लिए अपने आप को जीवन बर्बाद न करके, अगर अपने लाइफ के बारे में आप सोचते हो और अपने लाइफ को बेहतरीन बनाते हो तो वैसे लोगों का एक ईगो हर्ट होता है और हमें ये अपने जीवन में करना चाहिए। और मैं इसके लिए आपको जो 3 टिप्स बताने वाली हूं, तो पहला टिप्स ये है कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप मान लो कोई आपको छोड़ जाता है, उसके बारे में आप ज्यादा नहीं सोचते हो, उसको याद नहीं करते हो, उसके बारे में आप पता करने की कोशिश नहीं करते हो, तो अगले इंसान का ईगो हर्ट होता है। आपको वहां पे ये दिखाना है कि मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आपको किसी चीज से फर्क पड़ता है वैसे चीजों से ट्रिगर आप होते रहोगे। लेकिन अगर आपको जिस दिन फर्क पड़ना बंद हो जाता है, दुनिया का कोई ताकत आपको ट्रिगर नहीं कर सकता है, आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई आपको छोड़ जाता है तो आपको सबसे पहले तो उसके बारे में पता नहीं लगाना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि आपको कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये ऑलवेज दिखाने की जरूरत है कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे अगर छोड़ दियो तो फर्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इन चीजों को अपना लेते हो कि मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने लाइफ को एक बेहतर बनाने में लग गई हूं, मैं अपने जीवन को खुशियों से भर के रख रही हूं और अपने ऊपर मैं वर्क कर रही हूं, अगर ये चीज अगले इंसान को पता चल जाता है तो फिर वैसा इंसान आपको जीवन में कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी आपको ट्रिगर नहीं करेगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप वही चीजें करते हो जो अगला इंसान चाहता है
कि आप टूट जाओ तो आप टूट रहे हो, आप बिखर जाओ आप बिखर रहे हो। अगला इंसान ये चाहता है कि उसके छोड़ जाने से आपके जीवन के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़े, आप उस सारी चीजें उसको दिखाते हो तो कहीं ना कहीं अगला इंसान खुश होता है, उसका जो एक संतुष्टि होता है ना वो बना रहता है, और लोगों के पास भी दिखाने की कोशिश करता है कि आप उनके बिना कितने अधूरे थे। तो आपको ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर कोई इंसान आपको छोड़ता है तो सबसे पहले आपको एक फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं पड़ने का जो फर्क आप पे फर्क पड़ेगा वो अगले इंसान के जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी पैदा करेगा। वो इंसान इतना ज्यादा आपको लेकर परेशान रहेगा कि आपको किसी चीज से क्यों फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये करना है कि आपको कोई अगर छोड़ जाता है, किसी भी तरह से आप पे दबाव बनाता है, आपको इनडायरेक्टली ट्रिगर करता है, परेशान करता है, तो ये सारी चीजों को आप ब्रेक करके आप एक बाउंड्री को क्रिएट कर लो। दूसरा टिप्स जो आपको अपनाना है कि आपको एक सेल्फ चेंज करना है खुद को, है ना। कहते हैं कि इंसान अगर खुद में बदलाव लाना शुरू कर दे तो वो अगले इंसान को इनडायरेक्ट तौर से एक ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देता है। आप इसके लिए जो कर सकते हो खुद में बदलाव लाने के लिए कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो। आप खुद में ऐसा कोई आपका जो हॉबी है ना उस पे आप वर्क कर सकते हो। क्या होता है ना कि जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हम इन सारे चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एक इंसान के पीछे हम भागते रहते हैं, उसके खुशियों का ध्यान रखते हैं, उसके सक्सेस के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि वो इंसान कौन सी ऐसी चीजों से खुश हो सकता है, और इसके वजह से हम अपने हॉबीज, अपने लाइफ, अपने खुशी सारी चीजों को खत्म कर देते हैं। तो एक इंसान जो आपको आपके बारे में नहीं सोचा, आपको छोड़कर चला गया, तो आपको ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना कि मुझे अपने आप में एक सेल्फ चेंजिंग लाना है, खुद में बदलाव लाना है ना, खुद को मुझे बदलना है। और जब उस इंसान के बारे में आप नहीं किसी से जानने की कोशिश करते हो, अगला इंसान परेशान होता है, उसको पछतावा होता है, उसको खुद में एहसास होता है कि क्यों वो आपके साथ ऐसी चीजों को किया है। क्या होता है कि जब कोई हमें छोड़ देता है और जब हम उसके पीछे भागते हैं तो अगला इंसान और भी ज्यादा हमसे एक चेस करवा रहा होता है, अगले इंसान को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलता है। लेकिन अगर कोई छोड़ देता है और अपने आप को हम रोक लेते हैं, साइलेंट कर लेते हैं, खुद पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, अगला इंसान परेशान हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी कोई इंसान अगर छोड़ दे किसी भी तरह से, आपको उसके पीछे नहीं जाना है, बल्कि खुद में बदलाव लाने की कोशिश करना है। कहते हैं ना कि अपने जीवन को अगर आपको बेहतरीन बनाना है तो एक बेहतरीन चीजों पे वर्क भी करना पड़ेगा। और आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इंसान को सबसे पहले एक हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है, दूसरा माइंड को शांत भी होना जरूरी है, और तीसरा जो आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना वो भी एक बहुत ही स्वच्छ और अच्छा होना जरूरी है। और ये सारी चीजों पे वर्क करने लगोगे, एक इंसान के पीछे नहीं भागोगे, आप खुद में चेंजिंग लाओगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। और जिस दिन आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन अगला इंसान देखेगा ना, उसको खुद में ये एहसास और पछतावा होगा कि काश वो आपको छोड़ा नहीं होता। तो आपको ये बहुत जरूरी है करना। तीसरा टिप्स जो आपको अपनाना है कि एक नो कांटेक्ट को आप फॉलो करो। अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैम एक ही चीज को बार बार बता रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नो कांटेक्ट जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। मैं अक्सर इसलिए वीडियो में चर्चा कर देती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद भी या तो उनका पीछा करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके पार्टनर अगर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कॉल या मैसेज के थ्रू जुड़ भी जाते हैं, और इससे और भी ज्यादा उनके जीवन में परेशानी का सामना देखने को मिलता है। तो आपको करना यह है कि जब आप एक नो कांटेक्ट को आप फॉलो कर लेते हो, आप पूरी तरह से उस इंसान से अलग हो जाते हो, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हो, कोई भी चर्चा नहीं करते हो। अगर मान लो गलती से कॉल मैसेज भी आ गया तो भी मुझे अगले इंसान से बात नहीं करना है, तो आप अपने आप को क्या कर लिए हो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कर लिए हो। आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसको अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है ना। जो इंसान आपको जो छोड़ कर गया है, आपके तरफ से एक अच्छा खासा हर चीज एक पॉजिटिव चीज था, है ना। आप बहुत ज्यादा किसी को मान भी रहे थे, किसी को प्यार भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अगला इंसान आपको छोड़ गया,
फिर आप अगर दोबारा उससे जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं अपना का एक वीकनेस होता है उस इंसान को दिखा रहे होते हो, जो आपका एक पॉजिटिव एनर्जी होता है उस इंसान को इनडायरेक्टली दे रहे होते हो। इसलिए आपको नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि नो कांटेक्ट जो होता है, ये नहीं होता है कि अगर हम सामने वाले से बात ही कर रहे हैं ना तो कांटेक्ट में है, नहीं। अगर हम सामने वाले को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले को अगर हम याद कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो भी हम अपना एक पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान को सेंड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजों से आपको बचना है। अगर कोई इंसान आपके लाइफ में नहीं है अगर लाइफ में, ठीक है, तो आपको ये करना है कि अब मेरे लाइफ में नहीं है तो नहीं है ना। अब अपना मैं कुछ भी उस इंसान को देने वाले नहीं हूं, चाहे वो मैनिफेस्ट के थ्रू हो या फिर सामने से हो, मुझे कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा आप कर लेते हो, है ना, ऐसा कर लेते हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो अभी आप दिख रहे हो ना वो ऐसा आप नहीं दिखोगे। आप में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक ऐसा आएगा ना जो आप कभी सपने में भी सोचे नहीं होगे। आप में जो बदलाव आएगा कि जो आपका एक पर्सनालिटी को लेकर बदलाव आएगा, एक चेहरे के जो ब्राइटनेस आपकी होती है वो दुगना तिगना हो चुका होगा। आप में जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्ड हो चुका होगा, जो पहले आप थे ना वो नहीं रह पाओगे। आप कहीं भी एक लाइफ को एंजॉय करोगे, ओपनली जियोगे, एक अच्छा खासा जीवन को जी रहे होगे। और इसके लिए आप ग्रेटफुल अपने लाइफ को जरूर कीजिएगा। क्या होता है ना, जो इंसान अगर छोड़ के चला जाता है तो उसके तरफ से ये होता है कि वो आपको बिल्कुल ही नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन आप अगर उसी के अनुसार चलते हो तो अपने जीवन को पूरे बर्बाद कर लोगे। लेकिन उसके अपोजिट अगर सारी चीजों को करने लगते हो जो मैं अभी आपको बताई हूं, इन चीजों को जरूर कीजिएगा, तो क्या होता है ना कि वैसे इंसान का एक ईगो हर्ट होता है। वैसा इंसान खुद एक निगेटिविटी में चला जाता है, खुद उसको समझ में नहीं आता है कि उसको अपने लाइफ में क्या करना है। कहते हैं ना कि एक सकारात्मक वाइब्स और सकारात्मक ऊर्जा एक गिरते हुए टूटे हुए इंसान को भी ना आसमां के बुलंदी पे लेके जाके खड़ा कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन के ऊपर सबसे पहले काम करना है, अपनी खुशी के ऊपर सबसे पहले काम करना है, और वैसे इंसान के बारे में नहीं सोचना है जिसका मेरे बारे में इतना सा भी ख्याल नहीं है ना। और फिर देखना कि कैसे आपका लाइफ गजब का ट्रांसफॉर्म होगा। और जो आप सोचे नहीं हो ना वो सारी चीजें आप डिजर्व करोगे, बिकॉज आप हर रोज थोड़ी देर ही सही लेकिन यूनिवर्स को ये संदेश दोगे कि आई एम ए बेस्ट, आई एम ए पॉजिटिव पर्सन, आई एम परफेक्ट, एंड मैं बहुत आगे जाऊंगी और जो मैं चाहती हूं वो सब कुछ हमें मिलेगा। और ये सारी चीजें अगर आप यूनिवर्स को संदेश देते हो ना, आई होप कि आपका लाइफ भी बदल जाएगा और एक इंसान जो आपको छोड़ कर गया है उसके बारे में आप भूल भी जाओगे और एक अच्छा खासा अपने जीवन को व्यतीत करोगे और अपने जीवन को इंजॉयफुल बना पाओगे। और इसके लिए आप अपने आप को ग्रेटफुल कहना, नेचर को ग्रेटफुल कहना और उस गॉड को भी ग्रेटफुल कहना जिन्होंने आपको एक अच्छा खासा रास्ता दिखाया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से आपको आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि एक इंसान अगर छोड़ देता है तो मुझे अपने जीवन में उसके पीछे नहीं जाना है बल्कि उसके अपोजिट अपने लाइफ के ऊपर काम करना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर राइट कीजिएगा कि आई एम ए परफेक्ट और आई एम ए पॉजिटिव पर्सन, और एक ग्रेटफुल जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।